क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के 3 बजे जागे हुए हैं और 6 घंटे पहले हुए किसी बात को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहे हैं? या शायद आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया है, एक प्रोजेक्ट जिसे आप शुरू करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन आप फंसे हुए हैं बस प्लानिंग, रिसर्चिंग और प्लानिंग में, जब तक कि आपका सारा उत्साह ही खत्म ना हो जाए। दिमाग के इस पहिए को, जहां आपके विचार तो गोल गोल घूमते हैं पर आप कहीं नहीं पहुंचते, एक नाम दिया गया है, ओवर थिंकिंग। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ बेकार नहीं है, ये असल में आपकी खुशी, आपकी सफलता और आपकी मन की शांति को बर्बाद कर रहा है। पर आज हम इस चक्र को तोड़ेंगे। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ओवर थिंकिंग एक बुरी आदत से कहीं ज्यादा है, एक ड्रीम किलर है, एक सरल जहरीले सिद्धांत पे काम करता है, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब आप क्या होगा अगर और ऐसा करना चाहिए में इतना खो जाते हैं कि आप कभी करने तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे पहले ये आपकी मेंटल एनर्जी खत्म कर देता है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शक्ति का उपयोग करता है। जब आप इसे काल्पनिक समस्याओं पर खर्च कर देते हैं तो आपके पास असली समाधान के लिए कुछ भी नहीं बचता। दूसरा, ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है। ओवर थिंकिंग आपको एक ऐसे भविष्य में जीने के लिए मजबूर करता है जो अभी हुआ नहीं है, या एक ऐसे अतीत में जो आप बदल नहीं सकते। और तीसरा, यह आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। बार जब आप ओवर थिंक करते हैं और एक्शन नहीं लेते तो आप खुद को एक मैसेज भेजते हैं, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको रोहन नाम के एक लड़के के बारे में बताता हूँ। रोहन का सपना था कि वो अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करे, लेकिन वो एक क्लासिक ओवर थिंकर था। दिनों तक वह फंसा रहा। कहीं मेरी आवाज़ अजीब लगी तो मुझे एक परफेक्ट माइक्रोफोन चाहिए। अगर किसी ने सुना ही नहीं तो एक दिन उसके दादाजी ने उसकी निराशा देखी और उससे एक सीधी सी बात कही, बेटा, खड़ी हुई गाड़ी को मोड़ा नहीं जा सकता। ये बात उसे चुभ गई। उस शाम उसने अपने फ़ोन के साथ आए सिंपल ईयरफोन उठाए और 5 मिनट का एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया। उस छोटे इम्परफेक्ट एक्शन ने ओवरथिंकिंग का जादू तोड़ दिया। उसने परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया, वह कर करके बेहतर बना। रोहन की कहानी उस गहरे ज्ञान को दर्शाती है जो हजारों साल पुराना है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम खुद को कर्मों के फलों का कारण मत मानो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। ओवरथिंकिंग हमेशा फलों के बारे में होता है, तुम्हारी शक्ति सिर्फ कर्म में ही है। जब आप परिणाम से खुद को अलग कर लेते हैं और प्रोसेस में खुशी ढूंढते हैं तो आप खुद को आज़ाद कर लेते हैं। तो आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ 3 सरल तरीके हैं। पहला, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। दूसरा, हर दिन 15 मिनट तय करें सिर्फ उसी समय चिंता करने के लिए। और तीसरा, एक्शन ओवर परफेक्शन। शायद आप पहली कोशिश में सफल ना हो, आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग में नहीं जी जाती, ये आपके कार्यों में जी जाती है। ओवर थिंकिंग के खिलाफ लड़ाई सोचने से नहीं कि एक छोटे निर्णायक कदम से जीती जा सकती है।